हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। कुछ नॉइज हो सकती है, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। गर्मी का दिन है। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। आखिर ये ट्विन फ्लेम होते कौन है, कहाँ से आए हुए होते हैं? ट्विन नाम से पता चलता है जुड़वा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जुड़वा लो, यानी कि एक आत्मा की दो हिस्से। अगर आप लोगों ने योग शास्त्र पढ़ा होगा या आत्मा के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि स्त्री तत्व पुरुष तत्व को लेके, प्रकृति पुरुष को लेके सृष्टि बनता है, माया ब्रह्मा को लेके सृष्टि बनता है। तो कुछ ऐसे ही समझिए, यानी कि एक जो है फेमिनाइन ऊर्जा होती है, दूसरा मस्कुलाइन ऊर्जा होता है, एक पुरुष तत्व होता है, दूसरी स्त्री तत्व होती है। दोनों तत्व से लेके मतलब एक एग्जिस्टेंस होती है, एक अस्तित्व होती है, एक आत्मा होती है, ठीक है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। ये पुरुष तत्व प्रकृति तत्व के समानावस्था है, ठीक है। जो लोग उपनिषद वगैरह, अद्वैत वेदांत वगैरह भी पढ़ा होगा वो सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं, एक आत्मा की एक पुरुष तत्व होती है, दूसरा एक पुरुष तत्व होता है, दूसरा स्त्री तत्व होती है। क्योंकि स्त्री तत्व जो है ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी होती है, ज़्यादा उनमें इंट्यूशन होती है, उनमें ज़्यादा कंपैशन होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है जो फेमिनाइन होती है। तो वो ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। दूसरा जो पुरुष तत्व होता है वो ज़्यादा रैशनल होता है, ज़्यादा जजमेंटल होता है, ठीक है। तो ये एक आत्मा की दो हिस्से होते हैं, अलग अलग शरीर में होते हैं, जिसको आप माया कह सकते हो। वो लोग मानते कि हम दो अलग एग्जिस्टेंस है, हम दो अस्तित्व है, दो अलग अलग व्यक्ति है। हालांकि होते एक ही है, एक ही आत्मा है। क्योंकि एक आत्मा की दो ऊर्जाएं हैं, एक फेमिनाइन ऊर्जा, दूसरा मस्कुलाइन ऊर्जा। तो जब एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, तो जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है, जो फेमिनाइन ऊर्जा में जो शरीर होती है, खास करके लेडीज होते हैं और बहुत कम मेल होते हैं, तो वो पुरुष तत्व को अपने मस्कुलाइन एनर्जी को पहचान लेती है, एक कनेक्शन फील करती है और चेस करना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि कुछ खास कनेक्शन, कुछ खास बॉन्डिंग ये पर्सन से है, ठीक है। तब शुरू हो जाते हैं रनर चेजर फेस, जिसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर फेस होता है। फेमिनाइन एनर्जी पहले से चेस करती है, यानी कि पुरुष तत्व को, और क्योंकि वो ज़्यादा जजमेंटल होता है, रैशनल होता है, तो वो रन करना शुरू कर देता है जो मस्कुलाइन एनर्जी। तो इसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसी स्टेज में कुछ पल ही या कुछ वक्त ही जो बबल फेज कहते हैं, जिसको साथ रहते हैं दोनों कुछ महीने, और सब बोलते हैं कि ये बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि हर किसी के लाइफ में बबल फेस नहीं होता है, और होता है तो भी ये लोग को, कुछ लोग महसूस नहीं किए होते हैं, इसको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिए होते हैं, नेगलेक्ट किए होते हैं। तो स्टार्टिंग में रनर चेजर फेस से पहले ये दोनों आत्माएं, ठीक है, एक मेल बॉडी में होता है, दूसरी फीमेल बॉडी में होती है। या बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों सेम जेंडर में होते हैं, दोनों मेल भी होते हैं या तो दोनों फीमेल भी होते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो बहुत कम टाइम के लिए साथ रहते हैं, और डिवाइन की इच्छा से उनको सेपरेशन में लाई जाती है। क्योंकि ये लोग माया में होते हैं, इन लोगों में कुछ कमियां होता है, ये लोगों में कुछ इश्यूज होती है, ये लोगों में कुछ कार्मिक बैगेजेस होती है जो हील करना होता है, जो उतारना होता है। क्योंकि आत्मा का कनेक्शन होती है, तो इनको आत्मिक लेवल में यूनाइट होने के लिए प्योर होना पड़ता है। ये कार्मिक को, ये माया के बंधन को, ये जो माया की पर्दा को हटाना पड़ता है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ। तो इसीलिए सेपरेशन में लाई जाती है। तो जब फेमिनाइन एनर्जी में जो बॉडी होती है, वो जब चेस कर करके
थक जाती है और उसको अगर जब जर्नी के बारे में पता चलता है वो हीलिंग करना शुरू कर देती है, वो सेल्फ लव करना शुरू कर देती है और अपनी उत्थान के लिए, आत्मा की उत्थान के लिए, आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो लोग फिर चेस कर रहे हो, जो फेमिनाइन लोग, जो मैं बार बार बोलती हूँ टेरो रीडिंग में भी आपको सेल्फ लव करना है, तो आपको सेल्फ लव करनी है, आपको ऊर्जा को हाई करनी है, तब जाके आपके मस्कुलाइन जो पुरुष तत्व है आपको पहचानेंगे, आपके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। मेरे ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि फेमिनाइन लोगों को अवेयर करना, सजग करना कि आप जब हीलिंग करोगी, आप जब चेजिंग बंद करोगी, आप जब उनके पीछे भागना एनर्जेटिकली बंद करोगी और खुद पे फोकस करोगी, ऊर्जा उनको देना बंद करोगी, तब जाके आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके अहमियत को समझेंगे। ये बात मैं काफ़ी सारा लाइव चैनल में बोल रही हूँ, लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ा। और प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और सारे वीडियोज़ को देखिए। एक वीडियोज़ में सारी बातें नहीं बताई जा सकती है, तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को हीलिंग करनी पड़ती है ताकि वो खुद पे फोकस करे, अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी उत्थान के लिए उपयोग करे। और जब वो मस्कुलाइन एनर्जी इनकी ऊर्जा को नहीं महसूस कर पाते हैं तो इनको सर्वाइव के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। आप लोगों ने फिलोसफी वगैरह नहीं पढ़ा होगा, ये बताया गया है कि शक्ति के बिना शिव शव है। ठीक है, जो मस्कुलाइन एनर्जी को शिव तत्व बोली जाती है, फेमिनाइन एनर्जी को शक्ति तत्व बोली जाती है। तो क्योंकि शक्ति के बिना ये जो डिवाइन फेमिनाइन उनके ताकत होती है, ऊर्जा होती है, प्रेरणा होती है, ठीक है, मोटिवेशन होती है, तो जैसे डिवाइन फेमिनाइन से ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, डिवाइन मस्कुलाइन ऊर्जा लेने इनके पास आते हैं, कभी बातों से, कभी मैनिपुलेट करके किसी ना किसी तरीके से हील होने की कोशिश करते हैं। ये बात डिवाइन फेमिनाइन लोगों को समझनी चाहिए, अपनी ताकत को पहचाननी चाहिए। ठीक है, आप डिवाइन मस्कुलाइन के ताकत हो, ऊर्जा हो और आपके बिना वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, शक्ति के बिना शिव शव है, यानी कि ये इनके प्राण शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। ठीक है, तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ लव करने के लिए बोली जाती है, यानी कि अपनी वजूद को समझने की बोली जाती है कि खुद को समझो, अपनी ताकत को समझो। तो दोस्तों ये था एक पॉइंट कि ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। दूसरी पॉइंट बताने जा रही हूँ, कुछ खास मकसद के लिए अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग धरातल से कुछ डिवाइन सोल, कुछ दैवी शक्ति, कुछ दैवी स्त्री पुरुष इस धरातल को आते हैं योग निर्माण के लिए, इस पृथ्वी के कुछ संरचनात्मक काम करने के लिए, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन वर्क के लिए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। एक ऐसे पड़ाव पर आते हैं जहाँ यहाँ अधर्म फैल जाती है, जहाँ मतलब धर्म को मिटाने की कोशिश की जाती है, जहाँ बुराई बढ़ जाती है। ऐसे टाइम पे युग निर्माण की आवश्यकता पड़ती है और अलग अलग धरातल से, अलग अलग प्लैनेट से लोगों को लाया जाता है यहाँ पुनर्स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए, पॉजिटिव वर्क के लिए। क्योंकि ये जो अलग धरातल की जो प्राणी होते हैं, जो दैवी ऊर्जा से होते हैं, इनका कुछ अलग डिसिप्लिन होते हैं, इनका कुछ विचार उच्च स्तर की होती है, उनका चेतना कुछ उच्च स्तर की होती है, उनका क्रिएटिविटी कुछ उच्च स्तर की होती है। ठीक है, तब ये लोग जब आते हैं इस धरती पे तो अलग तरीके की सोच फैल जाती है, अलग तरीके की एक विचारधारा फैलती है और उसी चीज़ के लिए इनको लाया जाता है। फिर ये लोग जब इस धरती के लोगों के साथ मिलजुल करके इनके डीएनए को, इनके कर्म को रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर इनके तरह खुद को जब लाचार बेबस समझते हैं, जब माया में फंसने लगते हैं, या फिर ये लोग जब सोल मिशन भूल जाते हैं, या इनको जब सोल मिशन करना होता है, इनको जगाया जाता है, एवेकन किया जाता है, ये इनके काउंटर पार्ट के थ्रू की जाती है, या तो किसी कार्मिक के थ्रू की जाती है, किसी एक मेजर सोल तक दे के की जाती है। तो ये ट्विन फ्लेम दो तरह की होते हैं,
एक इस धरातल की ट्विन फ्लेम होते हैं जो आर्थली ट्विन फ्लेम होते हैं। इनका 7th चक्र होते हैं, 7 चक्रज होते हैं साइकिक बॉडी में। और जो स्टार सीट होते हैं जो दूसरे दूसरे धरातल पे आए हुए होते हैं, इनका 12 चक्र होते हैं जिनको कहा जाता है देव योनि। ठीक है, अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, देव लोग होते हैं, देव लोग, यक्ष लोग, गंधर्व लोग, आप लोगों ने शास्त्र में पढ़ा होगा। तो ये एक इनके विचार उच्च स्तर की होते हैं, इनके संस्कार उच्च स्तर की होते हैं। तो ये इस धरातल पे जब आते हैं माहौल बदल जाती है, एक परिवार का संस्कार बदल जाता है। ठीक है, ये जहाँ रहते हैं इनका उनका वाइब्रेशन कुछ अलग होता है। दूसरी चीज़, ये लोग जो स्टार सीट होते हैं जो दूसरे प्लैनेट से आए हुए होते हैं, जो अलग अलग धरातल से आए हुए होते हैं इस धरती को, जो ट्विन फ्लेम, क्योंकि इनका चेतना अलग स्तर की होता है, उनका विचार अलग स्तर की होता है, इनके व्यवहार अलग स्तर की होती है। तो ये लोग, ये जो आर्थली जो इस धरातल के लोगों से मिलजुल के रहना थोड़ा दिक्कत होता है। इनका विचार कुछ अलग होता है। ये लोग क्या होता है, ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, ग्राउंडेड। ये जो धरती की माध्याकर्षण शक्ति के वजह से जो पृथ्वी की लोगों की चेतना नीचे की ओर होती है, निम्न स्तर की होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा जो है मतलब मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं। फियर इश्यू, सर्वाइवल इश्यू, यानी कि खाना पीना और संभोग और घर मकान, माया मैं ये बोलती हूँ, इसको मोह एक तरह की बोली जाती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। ठीक है, अपना पराया भावना, जैसे कि अपनी परिवार से खुद को सीमित रखना, या तो खुद तक चेतना को सीमित रखना, या तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, या तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचना, और बाकी लोग भाड़ में जाए, बाकी दुनिया का क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। ठीक है, और ये जो स्टार सीट होते हैं, ये लोग हर किसी के बारे में सोचते हैं, मिलजुल के चलना, एक सामाजिक हित के बारे में सोचते हैं, कलेक्टिव की हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये लोग को ये तो प्राणी जगत के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये लोग एनिमल के बारे में भी सोचते हैं, ये लोग प्रकृति के बारे में भी सोचते हैं, नेचर के बारे में भी सोचते हैं। तो ये लोगों का चेतना एक अलग स्तर के होते हैं। तो ये लोग किसी भी परिवार में होते हैं तो इनके बातचीत, इनके रहन सहन अलग तरीके होने से ये लोग आइसोलेट हो जाते हैं, या तो इनको आइसोलेट किया जाता है और इनको एक इन्फीरियर इशू इनके अंदर डाला जाता है। ये बोला जाता है कि तुम दूसरों से अलग हो और तुम किसी सपने के दुनिया में जी रहे हो, तुम हम लोग जैसे नहीं हो और ये ख्याली दुनिया में जी रहे हो, इस टाइप का बोल के इनको ज़्यादा इन्फीरियर की जाती है। इनका किसी एक छोटे चीज़ को लेके ट्रस्ट इशू क्रिएट की जाती है। इनको बहुत ही ग्रॉस लेवल के जज की जाती है, चेहरे को लेके, किसी एक चीज़ को लेके। हालांकि इनके विचार उच्च स्तर की होती है, इनकी चेतना उच्च स्तर की होती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो स्टार सीट लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम तो हर चीज़ों में सही है, परफेक्ट है, फिर लोग हमें गलत क्यों समझते हैं, फिर मेरे परिवार वाले गलत क्यों सोचते हैं। तो इस टाइप का इनमें एक होता है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम सही है, हमारे विचार सही है, हमारी चेतना सही है। ये लोग जॉब प्लेस में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जहाँ ज़्यादा स्वार्थ होता है, जहाँ स्वार्थ केंद्रित चीज़ें होती हैं, जहाँ छल कपट साजिश होती है, ऐसे जगह पर ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जिस परिवार में झूठ और खुदगर्जी होती है, इसी परिवार पे ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से ये लोगों को अलग थलग की कर दी जाती है। और ये लोग बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं तब इनके काउंटर पार्ट से टकराते हैं, या तो टकराया जाता है, या तो एंजल से भेजा जाता है, या तो खुद डिवाइन मिलाते हैं। तब इनको हीलिंग करना पड़ता है, तब जाके ये अपनी असली ताकत को पहचानते हैं, खुद को पहचानते हैं, अपने रियल नेचर को पहचानते हैं, अपनी जन्म पुनर्जन्म के बारे में इनको पता चलता है, अपनी स्वरूप का ज्ञान होता है और अपनी मिशन वर्क की ओर प्रेरित होते हैं। तो खास करके जो स्टार सीट होते हैं वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। जो अर्थली ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं, वो लोग पास्ट लाइफ पार्टनर से डील करते हैं। और जो स्टार सीट होते हैं, जो दूसरे धरातल के लोग होते हैं, वो लोग अपनी सोल पार्टनर से डील करते हैं, यानी कि अपनी आत्मा के अदर हाफ के साथ डील करते हैं। तो ये रहा डिफरेंस सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी के
बीच में फ़र्क, ठीक है। यानी कि जो स्टार सीड होते हैं, जो दूसरे धरातल की होते हैं, ये लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। जो अर्थली ट्विन फ्लेम होते हैं, ये लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ बातें ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के और भी वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।